गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे चैम्बर्स के बारे में। मैंने कल आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी हार्ट के मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, उसमें मैंने क्या करा था, आपको सुपरफिशियली चैम्बर्स के बारे में बताया था। आज हम डीप में पढ़ेंगे कि चैम्बर्स क्या होता है और कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कल ही बताया था ये मैंने। 2 एट्रिया और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं। हम इसको एट्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, मतलब सिंगुलर वर्ड होगा एट्रियम और प्लूरल होगा एट्रिया। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एट्रिया क्या होते हैं और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। एट्रिया क्या है, 2 सुपीरियर चैम्बर्स नोन एज रिसीविंग चैम्बर्स, जो हार्ट के अपर साइड में होते हैं, है ना। हार्ट के मतलब अपर मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर। तो ऊपर वाली साइड में जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। वही एट्रिया होते हैं। बिकॉज इसको रिसीविंग चैम्बर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्लड को वेन से रिसीव करते हैं। फिर एट्रिया अल्टरनेटली रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या होता है, जब ये वेन से जो है ब्लड को रिसीव कर लेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को पुश करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जो है इनके अंदर आएगा। ब्लड जैसे ही आएगा थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद सीधे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड को अपना जो इनके अंदर ब्लड है वो पुश कर देंगे वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। फिर जो मायोकार्डियल लेयर में मैंने कल भी बताया था, जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, तो मायोकार्डियल वॉल्स जो होती है हर एक एट्रियम की, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है ना। क्योंकि यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लिटिल प्रेशर चाहिए, है ना, जिससे ब्लड जो है मूव हो जाए शॉर्टली डिस्टेंस में, मतलब वेंट्रिकल्स में। फिर हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 लोअर चैम्बर्स, जो लोअर वाले नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्लड को पुश करते हैं हमारे लार्ज नेटवर्क ऑफ बेजल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, मतलब सिंपली। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम इज थिकर देन द मायोकार्डियम ऑफ द एट्री बिकॉज ग्रेट प्रेशर मस्ट बी जनरेटेड टू पंप द ब्लड आ लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो एट्रिया है हमारी, एट्रियम में जो एट्रिया की जो मतलब मिडल लेयर होती है, फंक्शन लेयर या फिर मायोकार्डियल लेयर, तो उसकी जो वॉल होती है ना, वो थिक नहीं होती है ज़्यादा। लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल जो है ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को मतलब ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर की नीड है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू एट्रियम ऑफ, है ना। फिर हम आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वॉल्व्स के बारे में। वॉल्व्स क्या होते हैं, दीज वॉल्व्स आर एक्चुअली फ्लैप डेट आर लोकेटेड ऑन ईच एंड ऑफ द 2 वेंट्रिकल्स। ये वॉल्व्स जो क्या होते हैं, फ्लैप करते हैं, है ना, फ्लैप करते हैं, और ये लोकेटेड होते हैं वेंट्रिकल्स के एंड पर, है ना, दोनों। द वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो, और ये क्या करते हैं, इनका ये फंक्शन है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। और हमारे मतलब जो हार्ट है उसमें सिंपली 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व, नेक्स्ट हमारा पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, फिर आयोटिक वॉल्व। इसमें एक बात नोट करने वाली है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है और जो आयोटिक वॉल्व है, इन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। मतलब अगर कहीं भी एग्ज़ाम में या टेस्ट में या क्लास टेस्ट में कहीं भी लिखा हुआ आता है व्हाट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो उसका मतलब होगा कि पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है या और बाइकस्पिड वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व है उन दोनों को साथ में बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर राइट एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब इनके बारे में हम डीप में पढ़ते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन टू अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। इसको ट्राई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कस्प जैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 कस्प होते हैं, इस वजह से इनको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, फर्स्ट तो है कि ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कि जो ओपन
मतलब ये जब ओपन होता है ना तो ये अलाउ करेगा ब्लड फ्लो को कहाँ से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में को। मतलब जैसे ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर राइट एट्रियम है और इसके जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो ये बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो राइट एट्रियम से ब्लड क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे ये ओपन होगा। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और नेक्स्ट है कि ये क्या करेगा, राइट एट्रियम से जो है ब्लड फ्लो को अलाउ करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। फिर प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रियम व्हेन ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, मतलब कि जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएगा तो जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जो है बैक फ्लो नहीं करेगा राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि ये प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को, किससे, वेंट्रिकल से एट्रियम में, जब ब्लड क्या है पंप हो जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, है ना, आउट ऑफ द वेंट्रिकल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन टू अलाउ ब्लड टू बी पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी वॉल्व जो है ओपन होता है और ये अलाउ करता है ब्लड को हार्ट से कहाँ तक जाने में, लंग्स में जाने में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। मतलब इसमें क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू क्या होगा, ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से सीधे लंग्स में जाएगा, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व क्या, ओपन टू अलाउ, यह क्या करेगा, मिट्रल वॉल्व भी ओपन होगा और अलाउ करेगा ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए। ये देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या है कि ये हमारा ये मिट्रल वॉल्व है, जैसे इधर हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, सेम इधर बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं इसको, ये है, इधर लेफ्ट एट्रियम है और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो हमारा मिट्रल वॉल्व है ये क्या करेगा, अलाउ करता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में को ब्लड फ्लो को, और ये भी मतलब प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड न चला जाए, तो इसलिए ये भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। फिर नेक्स्ट हमारा आयोटिक वॉल्व, ये ओपन होता है और अलाउ करता है ब्लड फ्लो को लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में बॉडी में। फिर उसके बाद मतलब आयोटिक वॉल्व ओपन होगा, उसके बाद ब्लड जो है आयोटिक वॉल्व से जाएगा सीधे आयोटा में लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जाएगा आयोटिक वॉल्व के थ्रू और उसके बाद सीधे बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब इसकी नर्व सप्लाई भी देख ही लेते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं तो इतना। तो नर्व सप्लाई जो है हार्ट की, तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस पैरासिम्पैथेटिक या फिर वेगस नर्व और फिर सिंपैथेटिक नर्व। तो ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस का सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगाटा। मतलब जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तब इसको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या होता है। अभी मैं सिंपली ये बता देती हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम में क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है सप्लाई होती है हार्ट को। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व सप्लाई। तो पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है सिग्नल एसए नोड और एबी नोड को और एट्रियल मसल्स को, ठीक है। फिर रिड्यूस रेट ऑफ एसए नोड फ्रिंग्स डिक्रीज हार्ट बीट रेट एंड फोर्स। मतलब ये क्या करती है, ऐसे नोड जो मतलब ऐसे नोड जो जनरेट कर रहा है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उसको रिड्यूस करती है उसका रेट, मतलब अगर हाई हो जा रहा है तो ये हार्ट बीट को डिक्रीज़ भी करती है और हार्ट रेट को मतलब, और नेक्स्ट है हमारा फोर्स को भी। फिर थर्ड हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई करती है भी ऐसे नोड और एवी नोड को मायोकार्डियम को, ये तीन चीज़ों को सप्लाई करेगी और स्टिमुलेशन इंक्रीज हार्ट बीट रेट एंड फोर्स। और इसकी पैरासिम्पैथेटिक जो है डिक्रीज़ कर रही है इम्पल्स जनरेशन वाले रेट को, हार्ट बीट को और हार्ट बीट वाले रेट को और फोर्स को। सिंपैथेटिक अपोजिट कर रही है क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट एक्शन में जो है हेल्प करते हैं। मैं इनको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी आपको जितना समझ आ रहा है आप पढ़ लो और इसमें से आप देख सकते हो। उसके बाद में डिटेल में जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी जब पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी इसका, जो है हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो कि आता ही आता है 5 नंबर में। ये है हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर आते ही आता है। आप अगर कुछ भी याद ना करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से तो ये तो आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है बिल्कुल। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट हैज़ एन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब
हार्ट की क्या होती है, खुद की अपने अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है हार्ट के अंदर ही कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाली प्रॉपर्टी को हम ऑटोरिदमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन दी हार्ट। फिर हार्ट के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसलिए मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ जो हैंडमेड नोट्स हैं। और इसमें बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ऐसे नोड को हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, एबी नोड को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऐसे नोड के बारे में डिटेल में। ऐसे नोड क्या होती है, ये क्या, स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स, मतलब ये स्मॉल मास, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड सेल्स के, जिनको हम न्यूरोमस्कुलर सेल्स बोलते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नोड की लोकेशन कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर और नियर टू दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम के ऊपर जो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है उसके पास में। फिर इसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ऐसे नोड जो हेल्प करती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद ऐसे नोड हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे नोड जो है हेल्प करता है जनरेटिंग करने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में, जो है 72 बीट्स पर मिनट। या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत काम आएगी, ये सब्जेक्ट होता है जो, उसमें मतलब हार्ट रेट या पल्स रेट पूछते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट होती है। फिर ये हमारा डायग्राम, जब भी कंडक्टिंग सिस्टम आता है तो ये वाला डायग्राम बनाना होता है हमको, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि फ्रॉम ऐसे नोड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट टू दी एबी नोड थ्रू इंटरनोडियल पाथवे, मतलब ऐसे नोड से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कहाँ, एबी नोड में चले जाती हैं, किसके थ्रू, इंटरनोडियल पाथवे के थ्रू। इंटरनोडियल पाथवे क्या होते हैं, ये मसल फाइबर से बने होते हैं जो 3 होते हैं, मतलब 3 इंटरनोडियल पाथवे होते हैं 3 नंबर्स में। फिर हम पढ़ते हैं एबी नोड के बारे में डिटेल में कि ये क्या है, स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज़ हैं। लोकेशन इसकी भी क्या है, एबी नोड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बॉटम, मतलब एट्रियल सेप्टम के बीच में। सेप्टम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है हार्ट की, ठीक है। नियर टू ट्राइकस्पिड बॉल या ट्राइकस्पिड बॉल के पास में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा एवी नोड जो है वो डिले करता है, मतलब डिले मतलब है कि थोड़ा सा मतलब रोक के भेजता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को 0.1 सेकेंड्स के लिए, जिससे क्या हो जाता है, जब ये 0.1 सेकेंड्स के लिए डिले कर देता है, मतलब देर कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट होने में, तो इसकी वजह से क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वेंट्रिकल में जो है ब्लड फिल हो जाता है। फिर एवी नोड से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं बंडल ऑफिस में। अब हम बंडल ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज़ अ बंडल ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू फाइबर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड, मतलब ये भी क्या है, बंडल ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू फाइबर्स से बने होते हैं, जो किससे बने हैं, ओरिजिनेट हुए हैं ये एवी नोड से। फिर ये क्या है, डिवाइड हो जाएंगे राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में। फिर नेक्स्ट है कि दीज ब्रांचेज अगेन डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांचेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स कॉल्ड पर्किंजे फाइबर। फर्स्ट है इसमें, तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, ए बी नोड से जो है ऑरिजिनेट होंगे हमारे बंडल ऑफ हिस जो है राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो जाएंगे। फिर राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे अगेन पर्किंजे फाइबर्स में। फिर पर्किंजे फाइबर्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास थ्रू बंडल ऑफ हिस टू द पर्किंजे फाइबर। ये ऐसे नोड से ए बी नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर ट्रांसमिट हुई एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर पर्किंजे फाइबर्स से जो है इम्पल्स जो है वो मायोकार्डियम लेयर में पहुंच जाएंगी वेंट्रिकल्स की। उसके बाद क्या है, द वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस एंड हेल्प इन पंपिंग ब्लड टू द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि जब मायोकार्डियम लेयर में क्या है, हमारी इम्पल्स पहुंच रही है वेंट्रिकल्स की, मायोकार्डियम लेयर में इम्पल्स पहुंच रही है, तो वो क्या करेगी, वो स्ट्राइक करती है जाके मायोकार्डियम लेयर्स पर। जब वो मायोकार्डियम लेयर पर स्ट्राइक करेगी तो वहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बिगिन हो जाएगा, सॉरी। फिर जो क्या करेगा, हेल्प करेगा ब्लड को पंप करने में आयोटा में, ठीक है। तो मतलब जब वेंट्रिकल्स क्या हो रही हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बिगिन हो रही हैं,
तो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उससे जो है ब्लड जो है पंप होगा आयोटा के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल्स है उससे ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स के बारे में। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी अपनी हमारी टुमारो को। ओके, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइज मेरे को सपोर्ट करें।